तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और हमारे नए वीडियो में आप सभी का। तो हमारे एक भाई का कमेंट था दोस्तों, और कमेंट किए थे कि सर जो ट्रैकमैन है, ट्रैकमैन किस तरह से ट्रैक मशीन पर जा सकता है, उसमें क्या क्वालिफ़िकेशन खोजता है, कितना सर्विस रिकॉर्ड खोजता है, सर्विस कितना साल होना चाहिए, ये सब पूछ रहे थे। ठीक है, तो यही मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। और जिन भाई को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है तो मैं आप सबको बता देता हूँ कि क्या क्या खोजता है और कितना क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, और ट्रैक मशीन पर किस तरह से जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले जो भी भाई हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ये है कि आप ट्रैकमैन पोस्ट पर जब ज्वाइनिंग करते हैं तो ज्वाइनिंग करने के समय में आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन ट्रैक मशीन के लिए खोजता है वो ITI होना चाहिए। ठीक है, अगर ITI नहीं है तो PCM होना चाहिए। ये दो में से कोई एक है तो आप ट्रैक मशीन पर जा सकते हैं बिना एग्ज़ाम दिए हुए। ठीक है, ना ही इसमें मेडिकल होता है, मेडिकल शायद होता है, और इसमें एग्ज़ाम कुछ नहीं होता है, सिर्फ ITI खोजता है और 3 साल सर्विस खोजता है। ठीक है, जब ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग के 3 साल जब बीत जाता है तो 3 साल के बाद जब अगर फार्म वार्म निकलता है, डिपार्टमेंटल फार्म निकलता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए, जितने भी ट्रैकमैन हैं ट्रैकमैन के लिए निकलता है, वो भी ट्रैक मशीन पर जाने के लिए। तो इधर 3-4 साल पहले निकला था हमारे डिवीज़न में, सोलापुर डिवीज़न में। और यहाँ से जो मेरा स्टेशन है, मेरा स्टेशन से लगभग 4-5 लड़के का हुआ है। ठीक है, और कुछ भी नहीं खोजा था, सर्विस रिकॉर्ड खोजा था कि 3 साल सर्विस होना चाहिए, और क्वालिफ़िकेशन खोजा था ITI होना चाहिए। ITI में कोई सा भी ट्रेड होना चाहिए। ठीक है, ITI होना चाहिए और PCM होना चाहिए। तो PCM वाले को भी हुआ, और जो जिनका ITI है उनको भी हुआ। मेरे स्टेशन से भी हुआ, और मेरा स्टेशन के बाद जो मेरा हेडक्वार्टर है वहाँ से भी 4-5 लड़के का हुआ। तो सभी लोग चले गए ट्रैक मशीन पर। ठीक है, और ट्रैक मशीन पर अगर आप जाते हैं, ट्रैकमैन से ट्रैक मशीन पर जाते हैं तो उसमें आपका पेमेंट अभी के टाइम में 50-55 प्लस ही रहता है, और उसमें उतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है, और ज़्यादा वर्क लोड भी नहीं रहता है। 2-3 घंटे का जब ब्लॉक रहता है, और जो भी मशीन रहता है, ट्रैक मशीन रहता है, वो ब्लॉक में ही काम होता है। जब ब्लॉक मिला तो काम हुआ, नहीं ब्लॉक मिला तो काम नहीं हुआ। ठीक है, तो जितने भी हमारे ट्रैकमैन भाई हैं, अगर वो ट्रैक मशीन पर जाना चाहते हैं तो ऐसे तो नहीं जा सकते हैं। जब उसका वैकेंसी निकलेगा पता करते रहिए, अपना जो भी डिवीज़न है, जो भी आपका PV ऑफिस है, वहाँ से ग्रुप में जुड़े रहिए। ग्रुप में मैसेज हमेशा आता रहता है, जो भी फार्म निकलता है LDC से चाहे GDC से, किसी तरह से डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकलता है तो ग्रुप में ज़रूर आता है। तो उसी तरह से पता करते रहिए। अगर आपका सर्विस 3 साल कंप्लीट हो गया है और PCM चाहे ITI है तो आप आराम से ट्रैक मशीन पर जा सकते हैं। कोई सा भी ट्रैक मशीन पर जा सकते हैं, जिसमें सीट खाली रहेगा उस पर आपको भेज दिया जाएगा आपके डिवीज़न के अंदर। ठीक है, अगर डिवीज़न के बाहर भी भेज सकता है, जैसे मुंबई जोन है तो मुंबई जोन में 4-5 डिवीज़न है, तो 4-5 डिवीज़न में कहीं भी आपको भेज दिया जा सकता है। तो हमारे कुछ भाई का हुआ था, तो कुछ जो लड़के थे उनको सोलापुर में ही रख दिया गया, और किसी को नागरू भेज दिया गया, किसी को भूसापल भेज दिया गया। इस तरह से उनका इधर उधर ट्रांसफ़र हो गया, और ट्रांसफ़र भी इसी बहाने हो जाता है। कोई नागपुर चला गया, कोई भूसावल चला गया, कोई पुणे चला गया, कोई सोलापुर में ही रह गया। ठीक है, और इसमें प्रमोशन भी बहुत जल्दी होता है, और बहुत जल्दी आप टेक्नीशियन भी बन सकते हैं। 4-5 साल हो जाएगा, अगर ट्रैक मशीन पर 4-5 साल बिता लेते हैं तो आप टेक्नीशियन आराम से बन जाइएगा। फिर JE भी बन सकते हैं, उसमें भी डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकलता रहता है, JE के लिए, टेक्नीशियन के लिए, और बहुत सारा वैकेंसी निकलता है। ठीक है, तो इस तरह से जो ट्रैकमैन है ट्रैक मशीन पर जा सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा कुछ इनमें खोजता नहीं है। ये ITI होना चाहिए चाहे PCM होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ है तो आप आराम से
ट्रैक मशीन पर जा सकते हैं। जब भी इसका वैकेंसी निकलता है तो फार्म अप्लाई कर दीजिए, फिर आराम से आपको ट्रैक मशीन पर हो जाएगा। इसमें कोई भी एग्ज़ाम कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों इसका एक और ख़ासियत मैं आप सबको बता देता हूँ ट्रैक मशीन का। अगर ट्रैक मशीन पर जाते हैं तो इसमें आप लगातार 21 दिन ड्यूटी करिए। 21 दिन ड्यूटी के बाद फिर 10 दिन आपका छुट्टी मिल जाएगा, ठीक है। और 10 दिन छुट्टी मिलता है तो उस दौरान आप गांव भी जा सकते हैं, चाहे कहीं भी आप घूम सकते हैं, गांव जा सकते हैं, चाहे यहीं बिता सकते हैं। और उसमें आपका एक भी छुट्टी नहीं करता। जो रेलवे से छुट्टी मिलता है HRMS के थ्रू, जैसे LAP हो गया, CL हो गया, HLAP हो गया, तो ये सब छुट्टी नहीं करता है। 21 दिन ड्यूटी करिए, 21 दिन के बाद फिर आपको 10 दिन छुट्टी दे दिया जाता है, ठीक है। तो एक प्लस पॉइंट ये भी है। और इसमें आपको रेस्ट नहीं मिलेगा। रेस्ट इसलिए नहीं मिलेगा कि इसमें एक जगह मशीन नहीं रहता है। आज मशीन यहाँ है तो कल दूसरा स्टेशन पे है तो परसों दूसरा स्टेशन पे, ठीक है। और मशीन डिवीज़न में 3-4 रहता है तो डिवीज़न के अंदर ही घूमता रहता है, ठीक है। जितना भी डिवीज़न में जितना भी सेक्शन है वहाँ कभी 10 दिन वहाँ रहा तो 10 दिन वहाँ रहा, 5 दिन वहाँ रहा। और एक चीज़ और मैं आप सबको बता देता हूँ कि जब ट्रैक मशीन पर आप जाइएगा तो ट्रैक मशीन पे एक कोच रहता है और उसके जितने भी स्टाफ रहते हैं, JEE हो गए, चाहे SSC हो गए, चाहे जितने भी उनके स्टाफ रहते हैं, सब उसी कोच में रहते हैं। और उस कोच में सब चीज़ का कंपार्टमेंट बना हुआ रहता है। जो ग्रुप D का स्टाफ है तो वो उसका रूम अलग से बना हुआ रहता है। बाकी JEE SSC जो रहते हैं उनका रूम बाय रूम बना हुआ रहता है, ठीक है। जब कोच के अंदर आप जाइएगा तो पूरा घर जैसा दिखता है। अब बाहर से देखिएगा तो एक जो रेलवे बोगी है, बोगी की टाइप से दिखेगा, लेकिन जब अंदर जाते हैं तो अंदर जाते ही आपको एकदम बहुत अच्छा फीलिंग होगा, ठीक है। और उसमें सभी चीज़ का व्यवस्था रहता है, TV हो गया, फ्रिज हो गया, सभी चीज़ का व्यवस्था रहता है, ठीक है। तो दोस्तों जो भी हमारे भाई का डाउट था और जो भी हमारे भाई पूछे कि ट्रैक मैन से ट्रैक मशीन पर किस तरह से जाते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन होता है, कितना सर्विस होता है, तो सभी चीज़ तो मैं बता दिया। अगर कुछ पूछने का रहा तो कमेंट करिएगा, कमेंट के ज़रिए मैं आप सबको बता दूंगा, ठीक है। तो आज का ये वीडियो दोस्तों आप सबको कैसा लगा प्लीज़ ये भी कमेंट करिए। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।